जिस व्यक्ति के खिलाफ आप आक्रोश व्यक्त करते हैं, पता चलता है कि 2-3 दिन बाद आप उसी के साथ डिनर कर रहे होते हैं या फोटो खिंचवा रहे होते हैं। ये क्या है? अलग अलग सामाजिक मंचों के ऊपर दिखने वाले सामाजिक नेता राजेंद्र सिंह नरूका हमारे साथ हैं। राजेंद्र जी, आप जो है हमें कभी करणी सेना के मंच पे दिखाई देते हैं और अपने आप को करणी सेना का संस्थापक बताते हैं, कभी आप क्षत्रिय युवक संघ के जो संस्कार निर्माण शिविर होते हैं उनके अंदर आप नज़र आते हैं और आप कहते हैं कि मैं क्षत्रिय युवक संघ का बहुत बड़ा स्वयंसेवक हूँ। उसके बाद में आप कभी किसी जय राजपुताना संघ के कार्यक्रम में नज़र आते हैं, कभी क्षत्रिय वीर ज्योति के नाम से आप सामने आते हैं, कभी किसी नाम से आते हैं, कभी आप रामराज मिशन की बात करते हैं। तो हमें आज तक ये नहीं समझ में आया कि आप कौन से संगठन में किस पद के ऊपर हैं, आपके पास क्या जिम्मेदारी है और आप किस संगठन के लिए स्पेशल काम करते हैं या फिर आप सब जगह घूमते फिरते रहते हैं? जी, जय रघुनाथ जी। सामाजिक कार्य जहाँ संभव हो, जिस मंच पर संभव हो, मुझे उस मंच से कोई परहेज नहीं। जहाँ तक आपने कहा करणी सेना के संस्थापक, क्षत्रिय योग संघ के स्वयंसेवक, क्षत्रिय वीर ज्योति मिशन के, राम राज्य मिशन के, इनके अलावा भी नाम बहुत हैं, धरोहर फाउंडेशन है, जय राजपुताना संघ भी है, सब हैं, क्षत्रिय महासभा भी है, क्षत्रिय संसद भी है, सब हैं। लेकिन इन सब का मकसद एक ही है, होना चाहिए, और वो है किसी भी तरीके से समाज का जो हित है वो यदि बाधित होता है तो सब लोग एकत्रित हों, उस पर काम करें। सही है, करणी सेना की स्थापना हुई, मैं संस्थापक सदस्य रहा हूं। क्षत्रिय योग संघ का बड़ा स्वयंसेवक नहीं, मैं केवल स्वयंसेवक हूं, और वो भी छोटा सा अदना सा स्वयंसेवक हूं, और वो मैं हूं क्योंकि क्षत्रिय योग संघ का स्वयंसेवक वो होता है जो क्षत्रिय योग संघ के शिविर अटेंड करे, कुंवर आयुवान सिंह जी और सतदेव तन सिंह जी की विचारधारा में जो अपने आप को जीता हो और उस विचारधारा पर चलता हो, तो वो मैं हूं। जहां तक क्षत्रिय वीर ज्योति मिशन का सवाल है, वो क्षत्रिय योग संघ की जो विचारधारा है उसको धरातल पर उतारने के लिए बनी हुई एक छोटी सी संस्था है, विचारक लोगों की संस्था है, काम करती है। धरोहर फाउंडेशन विरासत को बचाने के लिए है। तो सबका थोड़ा थोड़ा अलग अलग काम है, पर मुख्य उद्देश्य सबका क्षत्रिय हित, छात्र धर्म की पुनर्स्थापना है। जय राजपुताना संघ का मैं पदाधिकारी या संगठन में कुछ नहीं, लेकिन मेरे छोटे भाई भंवर सिंह जी रेटा और विपसा रेटा हैं, उन्होंने बनाया है, और उनके विचार हमारे विचारों से मिलते हैं तो हम उनके साथ हैं। जहाँ जरूरत होती है मैं चला जाता हूँ, या वो आमंत्रित कर लेते हैं तो मैं चला जाता हूँ। किसी भी संगठन से मैं कोई ऐसा मेरा वो नहीं है कि भाई परमानेंटली दूरी हो या परमानेंटली उसमें समाहित हो गया हूँ। उसके अच्छे विचारों को मैं आत्मसात करने का और लोगों तक फैलाने का प्रयास करता हूँ, और बुरे विचारों का वहीं उसी जगह विरोध करके उन्हें बताता हूं कि नहीं, ये काम अपने को ठीक नहीं करना चाहिए और ऐसे करना चाहिए। इतनी सी बात है। नहीं राजेंद्र जी, जो सामाजिक संगठनों में आप जाते हैं तो हम तो ये सोचते हैं कि भाई आप जगह जगह जा कर के कार्यक्रम कोई करता है और उसका श्रेय लूटने के लिए जाते हैं। जैसे अभी मैं हीरक जयंती का आपको उदाहरण दूँ, क्षत्रिय युवक संघ के आप स्वयंसेवक हैं, और वहाँ पर आपकी कितनी चल रही थी या आपने कितनी भूमिका निभाई वो हम अंदर की बात भी हम जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद आप वहाँ गए और आपने सिक्का टाइम्स के ऊपर एक इंटरव्यू दिया धुआंधार, और उसके बाद में साहब आप सारी की टीआरपी ले उड़े। तो ये कहीं भी आप जो अलग अलग सामाजिक मंचों पे जाते हैं तो क्या ये सारा आप वहाँ की जो लोग वहाँ पे धरातल पे काम करते हैं उनकी सबकी मेहनत पे पानी फेर करके क्रेडिट लेने के लिए तो नहीं जाते? अब इसका क्या किया जाए? मतलब क्या आप ये कहना चाहते हैं मुझे जाना ही नहीं चाहिए? देखिए, मेहनत निश्चित रूप से कार्यकर्ता करते हैं और जमीन से जुड़ा हुआ स्वयंसेवक करता है। जहाँ तक आपने हीरक जयंती की बात की, आपने कहा कि मेरी कोई भूमिका नहीं थी। भूमिका मेरी इतनी थी कि मैं भी एक स्वयंसेवक हूँ, और पूज्य तन सिंह जी की और क्षत्रिय योग संघ जी की वो सपनों का 75वां वर्ष हीरक जयंती थी, और हर स्वयंसेवक को उसमें समान अधिकार था। कोई वहाँ ऐसा नहीं था कि कोई स्वयंसेवक वहाँ आने के लिए रोका गया हो, और आपने यदि ध्यान दिया हो तो मैं बिल्कुल साधारण स्वयंसेवकों की लाइन में ही बैठा था। अब रही बात इसकी कि वहाँ इंटरव्यू उन्होंने इसी का टाइम बड़े डॉक्टर चौधरी आए और उन्होंने देखा कि राजेंद्र सिंह बसेट बैठे हैं, उन्होंने उसी समय लेना चाहा इंटरव्यू। मैंने कहा नहीं, एक बार कार्यक्रम हो जाए फिर हम इसका इंटरव्यू देंगे। उन्होंने इंटरव्यू लिया, मैंने कोई भी बात उसमें ऐसी कही क्या? इंटरव्यू अभी भी होगा, लोग देखते हैं, आपने भी देखा होगा, सब जगह होगा। अब कोई मेरे संगठन से या मेरे सामने क्षत्रिय युवक संघ की किसी कमी को गिनाएगा, क्या मैं उसका उत्तर नहीं दूं?
मैं एक स्वयंसेवक हूं। उसने जो प्रश्न पूछे वो ऐसे प्रश्न पूछे थे कि उनका उत्तर देना बहुत ही जरूरी था, और उसके प्रश्न हो सकता है सबके प्रश्न हो, वो साफे को लेकर बात थी, ड्रेस को लेकर बात थी। उसने पूछा कि आप हर जगह मंच पे दिखते हैं, यहां मंच पे नहीं थे, वो बात हुई। मैंने उसको बताया क्षत्रिय योग संघ के स्वयंसेवकों का क्षत्रिय योग संघ का कार्यक्रम है और मैं उसका अदना सा तीसरी पीढ़ी का स्वयंसेवक हूं, और मंच पर बैठाने के लिए सिर्फ 3 स्वयंसेवक वहां अधिकृत थे, और वो तीनों के अलावा मेरे से बहुत वरिष्ठ लोग थे जो सभी नीचे थे। तो मैं वहां कैसे मंच पे जाऊंगा और क्यों जाना चाहिए मैं? कई बार मंच पर संचालकों ने कई बार इशारे किए, चाहे वो वहां के आयोजक हों या कोई और हों, कि आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। मैं जा ही नहीं सकता। क्षत्रिय योग संघ के स्वयंसेवक जो ड्रेस पहन के बैठा है, उस गणवेश वाले को तो वहां मंच पे जाना ही नहीं चाहिए। वो केवल व्यवस्था के लिए जा सकता है। जो हमारे और स्वयंसेवक भी थे, तो वैसे तो मैं भी जा सकता था। तो उन प्रश्नों का उत्तर देने की, अब रही बात क्रेडिट की, आपने कहा खुद गज्जू बना का इंटरव्यू 4-5-6 लाख लोगों ने देखा, और मेरा 4-5 ने देखा, 6 ने देखा, मुझे पता नहीं है। तो अब ये जो बात है, उन प्रश्नों के उत्तर की वजह से देखा होगा। वो इसलिए नहीं कि राजेंद्र सिंह नरूका का, राजेंद्र सिंह बसेठ का इंटरव्यू है, वो उन प्रश्नों की और उस बात के लिए देखा होगा। अब इसमें श्रेय लेने की बात नहीं है। जहां तक भूमिका है, देखिए, राजस्थान से बाहर मुझे क्षत्रिय योग संघ का ब्रांड एम्बेसडर समझा जाता है, इसमें मेरे हाथ में नहीं है। ये जो क्रेडिट है या ये जो साख बनी है, वो मेरे वेश की वजह से बनी, गणवेश की वजह से। मैं क्षत्रिय योग संघ की वेशभूषा को हर जगह लेके गया हूं। मैंने उसमें कोई वर्ण संकरता या कोई संकरता नहीं बरती है कि मैं उसको पैंट शर्ट में तब्दील कर लूं या कहीं मैं और कुछ कर दूं, उसको मैं युवाओं वाली ड्रेस पहनूं। नहीं, मैं क्षत्रिय योग संघ की गणवेश के साथ अक्सर दिखाई देता हूं राजस्थान और राजस्थान से बाहर। तो जो मुझे जानते हैं उनके लिए वो ये जानना, ये मान लेना कोई आश्चर्यजनक नहीं है कि ये राजेंद्र सिंह नरूका क्षत्रिय योग संघ की ओर से बोल रहे हैं। बाकी मैं वहां कोई ऑथेंटिक प्रवक्ता नहीं था क्षत्रिय योग संघ का, और न मैं हूं। मैं तो सिर्फ क्षत्रिय योग संघ के उन चुभते हुए प्रश्न जो वो रखना चाह रहे थे, दूसरों पे गलत मैसेज जाए, उनका उत्तर देने के लिए था। इसमें क्रेडिट की कोई बात नहीं है। जहां तक वीडियो चलने का, टीआरपी का, ये समाज के बच्चों के ऊपर, समाज के युवाओं के ऊपर निर्भर करता है कि उनको क्या चीज़ पसंद आती है और क्या नहीं आती। अनेक लोग मुझसे नाराज रहते हैं, वो मुझे ज़्यादा प्रिय है जो नाराज रहते हैं, क्योंकि मैं अपने आप को सुधार सकता हूं। अनेक लोग सराहते हैं, मैं अपना काम करता हूं। मुझे इस बात से मतलब नहीं है कि कोई सराह रहा है या कोई गाली दे रहा है। मेरा ये रूप है और ये असली रूप है। ये लोगों को पसंद आए तो अच्छी बात, नहीं पसंद आए तब भी मैं इसे बदलूंगा नहीं। आपने पूछा सामाजिक संस्थाओं में मेरे पद, मेरी ये चीज़, मेरे पास एक ही पद है और उस पद का नाम है क्षत्रिय। मैं क्षत्रिय हूं, इस नाते इन संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूं या इन संस्थाओं के पास जाता हूं। क्रेडिट लूटने का कोई लेना देना ही नहीं है। बिना बुलाए मैं किसी संस्था पे नहीं जाता। बिना बुलाए तो मैं भगवान के पास भी नहीं जाऊंगा। जो व्यक्ति बुलाएगा, सम्मान के साथ बुलाएगा, वहां जाऊंगा। और वहां अब रही बात इसकी कि लोग फोकस मेरी तरफ हो जाता है, तो साहब मैं क्या करूं? मूंछ मुड़ाऊं, दाढ़ी हटाऊं, केसरिया हटाऊं? ये सब वेश की वजह से, गणवेश की वजह से, छवि की वजह से होता है। ये आप सब लोगों की कृपा है। लोग जानते हैं इसलिए पहचान जाते हैं। नहीं पहचानेंगे तो मैं क्या करूंगा? मैं तो अज्ञात रहना चाहता हूं, पर रहूं कैसे? अपनी ढोंग तो ये तो नहीं कर सकता कि मैं जिस अपनी गणवेश को त्याग दूं या अपने रंग रूप को त्याग दूं या अपनी भाषा को त्याग दूं। ये तो ऐसी ही रहेगी। अब लोगों को पसंद आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक। राजेंद्र जी, अभी आपने कहा कि मैं बिना बुलाए कहीं नहीं जाता, चाहे भगवान ही बुलाए। तो इतने सारे संगठन हैं, तो उनको ऐसी क्या जरूरत पड़ती है कि वो राजेंद्र सिंह नरूका को ही बुलाएं? क्योंकि आप तो हर जगह जाते हैं, हर कार्यक्रम में मंच के ऊपर उपलब्ध होते हैं। तो ऐसा क्या है आपके अंदर, मतलब कि ऐसा क्या मतलब लोगों में है कि हर संगठन आपको बुलाता है? वैसे तो ये उन संगठनों से पूछा जाए तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है हर संगठन ये समझता है कि हमारी विचारधारा का व्यक्ति है ये हमारी बात को सही ढंग से कह पाएगा। नहीं, बुलाने के बाद भी मंच देना उन्हीं के हाथ में है। आपने देखा होगा करनी सेना के बड़े मंच भी अपन ने शेयर किए हैं और छोटे मंच भी शेयर किए हैं। हमने चित्तौड़ वाला मंच भी शेयर किया, तो हमने जयपुर की जो सबसे छोटी उनकी सभा रही, वो भी हमने मंच संचालन की। अब वो ये समझते हैं कि हमारी बात को सही ढंग से ये आवाज दे पाएंगे, तो ये उनकी अपेक्षा है, उसका हमें आदर करना चाहिए। जहां तक कुंवर आईवान सिंह जी स्मृति समारोह हर बार होता है, वहां साहब का आदेश होता है, राजर्षि देवी सिंह जी महार साहब का। उनका आदेश हो गया, बात रखनी है तो रखनी पड़ेगी। उनको तो मना कर दें तो भी गलत, और उनका आदेश नहीं है तो नहीं रखेंगे। जहां तक क्षत्रिय संसद की आपने बात की, आपने क्षत्रिय महासभाओं की बातचीत की, रामराज मिशन की क्षत्रिय वीर ज्योति मिशन की क्षत्रिय युवक संघ की। ये सबके सब अपनी खुद की एक विचारधारा भी है, इनकी अपनी संघ की विचारधारा भी है, अब इनके संगठनों की भी है। उस विचारधारा में जहां तक मेरा मैच करता है और उनको लगता है कि ये इस बात को सही ढंग से रख पाएंगे,
वो कहते हैं, मैं उनके आदेशों का पालन करता हूं। उनके आदेशों की अवज्ञा करना मेरे स्वभाव में नहीं है, और ऐसा शायद सबको भी बुलाते होंगे लोग। ऐसा नहीं है कि कोई मेरे को स्पेशल इनविटेशन देते होंगे, मुझे लगता है सबको बुलाते होंगे, लेकिन कुछ लोग समझते होंगे ये मेरा संगठन, ये उसका संगठन। देखिए, जितना गोत्रवाद बुरा है, जितना जातीय जहर फैलाना बुरा है, उतना ही मैं सोचता हूं संगठनवाद करना भी बुरा है। सब संगठन एक जैसे होने चाहिए, सबकी सब जगह, क्योंकि जो कार्यकर्ता है ना हुकुम, जो ग्राउंड लेवल का कार्यकर्ता, वो सभी जगह है। आप देखिए, चाहे करणी सेना ने कार्यक्रम किया हो, चाहे हीरक जयंती क्षत्रिय योग संघ ने की हो, और चाहे कोई क्षत्रिय महासभा करे, कार्यकर्ता तो वही आते हैं। जो हमारी आखिरी जो पायदान है युवाओं का, वो तो वो सेम ही रहता है, सभी वही आते हैं। तो राजेंद्र सिंह नरूका भी तो सामान्य कार्यकर्ता ही है, इसलिए वो सब जगह दिखाई देगा आपको। राजेंद्र जी, एक बात और, आपके जो आप कई बार लाइव आते हैं तो आप बहुत ज़्यादा उत्तेजित होते हैं, बहुत ज़्यादा आक्रोशित होते हैं, और आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर जाते हैं कि वो सभ्य समाज के अंदर, मैं उसको सभ्य नहीं कह सकता कि वो सभ्य समाज के अंदर इस तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए उन शब्दों का। और जिस व्यक्ति के खिलाफ आप आक्रोश व्यक्त करते हैं, पता चलता है कि 2-3 दिन बाद आप उसी के साथ डिनर कर रहे होते हैं या फोटो खिंचवा रहे होते हैं। ये क्या है? देखिए, वैसे तो मैं पूरा ध्यान रखता हूं कि मर्यादा में रहूं, लेकिन जब मर्यादा सामने की तरफ से भंग होती है, जब पांडव का अभिमन्यु मारा जाता है 7 महारथियों द्वारा, तब फिर पितामह भीष्म को शिखंडी के पीछे छिपकर मारने में कोई अपराध नहीं है। फिर निहत्थे आचार्य द्रोण का वार करना भी कोई अपराध नहीं है। जब मेरे समाज के ऊपर आंच आती है और लोग मुंह में दही जमा लेते हैं, जब हाथरस का कांड हुआ वहां का, और उस बच्ची के घर वालों ने उसको जला दिया, और उसके बाद हमारे निर्दोष भाइयों के ऊपर चला, और कुछ राजनीति करने के लिए यदि क्षत्रिय समाज के राजनेता वहां गए, चाहे मेरे भले ही व्यक्तिगत मित्र हों, भले ही रोज डिनर करूं उनके साथ, उनके विरुद्ध विरोध जताना मेरा फर्ज भी है, और ये मेरा एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते सबसे बड़ा फर्ज है, और मैं आक्रोश व्यक्त करूंगा। अब अगले दिन यदि वो आमंत्रित करता है किसी और कारण से, किसी फैमिली फंक्शन में या कोई और कर्टसी मीट में, तो मैं उससे ये नहीं कह सकता कि नहीं, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। ये काम मेरे से नहीं होगा। भोजन उसके साथ करें, संवाद में बंद नहीं करता किसी से भी संवाद को बंद करना मैं उचित नहीं समझता। चाहे वो व्यक्ति कितना ही हमारा विरोधी है, लेकिन उसके साथ संवाद जारी रहेगा। संभावना है उसका विरोध सुधर जाए और वो वापस आ जाए। आप विश्वास कीजिए, मैं नहीं बदलूंगा, मैं अपनी विचारधारा से नहीं हटूंगा। जहां जाऊंगा, जिस जगह जाऊंगा, उसी को अपने साथ मिलाने का कोशिश करूंगा। लोग मुझे तो आरएसएस के साथ देख करके डर जाते हैं कि मैं शायद आरएसएस की विचारधारा में आ जाऊंगा। कभी हो ही नहीं सकता। जो आरएसएस में बैठा है वो मेरी विचारधारा पे आएगा, वो कितना ही बड़ा व्यक्ति है। महाराजा अनंगपाल तोमर की जो स्मृति समिति बनी है, उस समिति के अंदर आरएसएस द्वारा ही बहुत कुछ किया गया, लेकिन क्या वो समिति में वो अपनी मर्जी से चला देंगे? क्या वो मर्जी हमारी चली और चलेगी, आगे भी चलेगी। जहां मैं बैठा हूं वहां क्षत्रिय और छात्र धर्म की विचारधारा पूरी तरह से दृढ़ है। इतना मैं विश्वास हर व्यक्ति को दिला देना चाहता हूं। तो इस तरह से हमने राजेंद्र सिंह जी नरूका से कई चुभते हुए सवाल पूछे और इन्होंने उनके उत्तर देने की कोशिश की, लेकिन इनके उत्तर कितने सही है या ये दे पाए या नहीं दे पाए, इसके नंबर आप दीजिए। तो जुड़े रहे हमारे साथ, हम फिर इसी तरह की शख्सियत को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।